दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों अब एक और सहकारी बैंक के खाता धारकों को उनका पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो वह बैंक कौन सा है और अब खाता धारकों को कितना पैसा वापस मिलेगा और ऐसा उस बैंक के साथ क्यों हुआ, ये सब हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 15 फरवरी 2022 के आदेश के जरिए महाराष्ट्र के जालना जिले के मंठा स्थित मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी की है हिंदी में, उसमें मंठा लिखा है। तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब इस बैंक के बैंकिंग कारोबार पर 16 फरवरी 2022 से कारोबार की समाप्ति के बाद पूरी तरह रोक लग गई है, यानी बैंक अब बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मंठा स्थित मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंक लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पहला कारण है बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)(d) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरी वजह जो आरबीआई ने बताई है लाइसेंस रद्द करने की, वो है कि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) और 22(3)(e) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने की आरबीआई ने जो तीसरी वजह बताई है वह बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह बताई गई है बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और बैंक का लाइसेंस रद्द करने की जो 5वीं वजह बताई है आरबीआई ने वो है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से 5 कारण बताए हैं आरबीआई ने क्यों मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसका रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने से मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(b) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने से प्रतिबंधित कर दिया है। यानी बैंक न पैसा ले सकता है न पैसा दे सकता है। अब सवाल है कि बैंक के ग्राहकों या खाता धारकों को उनका कितना पैसा वापस मिलेगा, इसके बारे में भी आरबीआई ने सफाई दी है। आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, वहां से मिलेगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में भले ही
उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, लेकिन 5 लाख रुपए तक ही वापस मिलने की उम्मीद रहेगी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।